मंजिलें उनको नहीं मिलती जिनके इरादे बुलंद होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके कर्मों में ताकत होती है। डियर फ्रेंड्स, हम जीवन के किसी भी पड़ाव में हमेशा कुछ पाने की तरफ अग्रसर होते हैं। हम चाहते हैं किसी भी हम जिंदगी के पड़ाव में हों, हमेशा कुछ न कुछ हमें पाने की चाहत होती है और हमारी यात्रा किसी न किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। लेकिन लक्ष्य तो हम बहुत सारे बनाते हैं, उन लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते भी बहुत सारे होते हैं। जिन लोगों ने सफलताएं पाई हैं उन लोगों ने अपने रास्ते खुद बनाए हैं। यानी कहूँ तो प्रत्येक सफलता का एक नया रास्ता होता है और प्रत्येक सफल व्यक्ति एक नए रास्ते से वहाँ पहुँचता है। लेकिन ये सभी रास्ते निकलते एक मूलभूत केंद्र से ही हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि यूपी में दरोगा भर्ती आई हुई है। बहुत सारे हमारे साथी युवा इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं और फॉर्म लगभग भरे जा चुके हैं और जैसा कि मेरा आइडिया है लगभग 16 से 17 लाख के बीच में लोगों ने आवेदन किया है और जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं ऑलमोस्ट 4000-5000 के बीच में है। तो देखा जाए तो लगभग 350 अभ्यर्थियों पे एक कैंडिडेट को सफल होना है, राइट। लेकिन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको मेंस पे फोकस करना पड़ेगा। मेंस जब आप क्वालिफाई करेंगे, मेंस बोले तो आपका रिटन एग्ज़ाम जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपकी कुछ बात बनने वाली है। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई आप तभी कर पाएंगे जब आपने अपना रोड मैप सही बनाया हुआ है ना। आपको पूरे विश्व का ज्ञान हासिल कर लेने से एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिलती। एग्ज़ाम में सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जिन्होंने एग्ज़ाम के नीड के अकॉर्डिंग अपने को प्रिपेयर किया है। हर एग्ज़ाम का सिलेबस अलग होता है, नेचर अलग होता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अलग होते हैं, टाइम अलग होता है और नेचर ऑफ़ क्वेश्चंस डिफरेंट होता है। तो केवल आपके पास नॉलेज होने से आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मेन पॉइंट है कि आपके पास जो भी नॉलेज है उसको गिवन टाइम में पेपर के नेचर के अकॉर्डिंग आप उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसके जो सिलेबस है, एक बार नहीं मैं तो कहूँगा कम से कम 10 बार उसके सिलेबस को पढ़ लीजिए और बहुत अच्छा होगा कि अगर आप उसके सिलेबस को याद कर लें हैं। अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें जो अभी होने वाला है, टाइम आपका 2 घंटे का रहने वाला है और इसमें आपको 4 डिफरेंट सब्जेक्ट पर क्वेश्चन पूछे जाने हैं। पहला है जो हिंदी, 40 क्वेश्चन हिंदी पे आने हैं, एक क्वेश्चन 2.5 अंकों का होना है और टोटल 100 अंक हिंदी पे अधिकतम अंक निर्धारित हैं। इसी तरह से मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, इसमें 3 पार्ट हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर 40 प्रश्न आने हैं तो ऑलमोस्ट हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन वही 13, 12, 15 कुछ इस तरह के रेशियो में ये क्वेश्चंस आएंगे। पिछले लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो आपको ये रेशियो पता लग जाएगा कि किस साल किस पे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ऐसा नहीं कि अगर किसी पिछले साल में संविधान में 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इस साल भी 12 या उससे ज़्यादा पूछे जाएंगे या उससे कम भी पूछे जा सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं होता है ना, ये रेशियो बदलता रहता है। अब किस साल किसका ज़्यादा पोर्शन हो जाए ये देखने वाली बात होती है। 40 क्वेश्चन इसके भी, मैक्सिमम मार्क्स 100। संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा मैथ में भी 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स और इसी तरह से रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स, टोटल 160 क्वेश्चन और 400 मार्क्स टोटल। अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो 120 मिनट्स और आपके पास टोटल क्वेश्चन कितने हैं 160। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1 मिनट भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं मिलने वाला है ना। तो 1 मिनट से कम समय मिलेगा आपको। वही मान के चलिए कि लगभग मैं एवरेज मान लेता हूँ आपको 40 से 45 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है।
तो इस बात से आपको ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आपके पास स्पीड मेंटेन नहीं है तो फिर आप बाहर हो जाएंगे। आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। अब केवल स्पीड से भी काम नहीं होने वाला, आपको इसके और कंडीशंस पे भी गौर करना है। क्या? ये जो अभी नोटिफिकेशन है उसमें कंडीशन दी गई है कि आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 35% स्कोर करना ही है, यानी कि प्रत्येक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में हिंदी, संविधान एंड जीएस, मैथ्स और रीजनिंग में आपको 100 में से 35 अंक लाने ही हैं। और अगर इनकी कलेक्टिवली बात करें तो आपको 50% या उससे ज़्यादा नंबर लाने हैं, यानी कि 400 में 200 से ज़्यादा नंबर आएंगे तभी आप इसके लिए क्वालिफाई करने की कंडीशन में पहुँचेंगे। आपने नंबर तो 200 से ज़्यादा ले आए, मान लीजिए कि 250 नंबर ले आए, ठीक, लेकिन यहाँ पे आप 35 से कम पे ही लटक गए, 30 आ गए, 31 आ गए, 32 आ गए, तब भी आप सिनेरियो से बाहर हो जाएंगे, आप फाइनल रिजल्ट में अपनी पोजीशन नहीं बना पाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें इस चीज़ को कंसीडर करके ही एग्ज़ामिनेशन हॉल पे बैठना है, ठीक है। अब कैसे इसको टैकल करना है हमें एग्ज़ामिनेशन में? हमें 35% प्रत्येक सब्जेक्ट में अचीव भी करना है, कलेक्टिवली 50%, और मुश्किल से 40 से 45 सेकेंड एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दिया जा रहा है। तो हम कैसे शुरू करें, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करें? देखिए, क्वेश्चन पेपर के कई सारे सेट होते हैं, है ना, और हर सेट का जो स्टार्टिंग होता है वो हो सकता है कि हिंदी से हो या संविधान से हो, या इनमें से किसी को भी ऊपर नीचे करके किया जा सकता है, या इनका इंडिविजुअल जो है, जो इनके क्वेश्चंस हैं उनके पैटर्न को भी ऊपर नीचे करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आपको कौन सा सेट मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, ये वहाँ पे जब आप क्वेश्चन पेपर खोलेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो आपको क्या चाहिए, क्या कि आप इनमें से जो सबसे कम टाइम टेकिंग आपके लिए है ना, जैसे मैं तो कहूँगा कि अगर आपने हिंदी ठीक से पढ़ी है तो हिंदी के क्वेश्चन करने में आपको समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 सेकेंड 15 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड, अगर आपने हिंदी ठीक से तैयार कर ली है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको हिंदी को देनी चाहिए सॉल्व करते समय, ठीक। इन द सेम वे मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन भी अगर आपने पढ़े हुए हैं तो वहाँ पर भी 10-15 सेकंड का ही काम होगा और आप उसको गोला करके आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको जो सेकंड गैप टच करना चाहिए वो मूल विधि और संविधान को। इसके बाद आपको आ जाना चाहिए रीजनिंग पे। तीसरे नंबर पे आपको रीजनिंग क्रैक कर लेनी चाहिए और फाइनली आपको फिर मैथ क्रैक कर लेनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ये जो क्रम आप बनाएंगे तो इससे आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा पाएंगे। होता क्या है कि मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने में बाकी अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ ज़्यादा समय लगता है, और अगर आप किसी क्वेश्चन में उलझ गए या कुछ क्वेश्चंस में उलझना शुरू कर गए और आपका यहाँ पे टाइम किल हो गया तो आपके ये जो आते हुए क्वेश्चंस और सब्जेक्ट इजी सब्जेक्ट हैं, कंपैरेटिवली मैं इनको इजी ही कहता हूँ, तो आप फिर सिनेरियो से बाहर हो जाएंगे, है ना। अगर आपके पास आधे घंटे से ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट में लग रहा है, ठीक है ना, तो आप उसको छोड़ करके फिर अगले सब्जेक्ट पे आ जाइए। यानी कि आप शुरुआती दौर पे देखें तो आपको प्रत्येक को 20-20 मिनट दे देने चाहिए। 20 मिनट इसके लिए, 20 मिनट इसके लिए, 20 मिनट इसके लिए और 20 मिनट इसके लिए, है ना। इतने में आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। एट लीस्ट 35 नंबर्स के लिए आप क्वेश्चन कर चुके होंगे। उसके बाद आप चाहें अगर 20 मिनट में आप ये नहीं कर पाएँ, मेरे ख्याल से 20 मिनट इनके लिए सफिशिएंट रहेगा अगर आप ठीक से प्रिपेयर हैं। तो कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं तो आप दोबारा वहाँ पर जा करके आपके बचे हुए टाइम पे दोबारा वहाँ जा करके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपके पास ये जो कंडीशन है इसका डर दिमाग से ख़त्म हो जाएगा, फ्री हो जाएंगे और बचे हुए समय को अच्छी तरह यूटिलाइज कर पाएंगे। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मेरे ख्याल से सिलेक्शन आपके नज़दीक होगा, आप सिलेक्शन के नज़दीक होंगे और एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं।